क्या यह कहना सत्य है कि विधि के परे कोई विधि नहीं है? काफी गहन है और यह विधिशास्त्र जुरिस्प्रूडेंस में अक्सर पूछा जाता है। इसे मैं आपको एग्जाम पर्पस से विस्तार पूर्वक बिलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश शैली में अपडेटेड रूप में समझाता हूं। एस, क्या यह कहना सत्य है कि विधि के परे कोई विधि नहीं है? सी, इज इट ट्रू टू से दैट देयर इज नो लॉ बियॉन्ड लॉ? 1. प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। हिंदी। विधि के स्वरूप और सीमा को लेकर विधिशास्त्र में लंबे समय से विवाद रहा है। कुछ विचारकों ने यह माना कि विधि वही है जो सर्वोच्च सत्ता सॉवरेन द्वारा बनाई जाती है और विधि के बाहर कोई नैतिकता या न्याय नहीं है। इस विचार को सबसे अधिक ऑस्टिन के लीगल पॉजिटिविज्म से जोड़ा जाता है। इंग्लिश। There has been a long-standing debate in jurisprudence about the scope and limits of law. Some thinkers argue that law is only what is laid down by the sovereign, and there is no morality or justice beyond law. This idea is mainly associated with Austin's legal positivism. 2. Austin का दृष्टिकोण, Austin's view, हिंदी। Austin के अनुसार, law is the command of the sovereign backed by sanction. उनके मत में, कानून वही है जो राज्य द्वारा आदेश के रूप में लागू किया जाए। अतः विधि के परे कोई विधि नहीं है का अर्थ यह हुआ कि विधि की वैधता केवल इसकी राज्य द्वारा स्वीकृति में है, न कि किसी नैतिक या धार्मिक सिद्धांत में। इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, law is the command of the sovereign backed by sanction. For him, law derives its validity only from the authority of the state. Hence, the statement "there is no law beyond law" means that the validity of law lies only in its state recognition, not in morality, justice, or religion. 3. नैसर्गिक विधि का दृष्टिकोण, नेचुरल लॉ पर्सपेक्टिव। हिंदी। नैसर्गिक विधि के समर्थक जैसे एक्विनास, ग्रोटियस, फिनिस मानते हैं कि विधि केवल राज्य की आज्ञा नहीं है, इसके अतिरिक्त भी एक उच्चतर नैतिक या दैवीय व्यवस्था, हायर मॉरल ऑर्डर है। यदि राज्य का कानून नैतिकता व न्याय के विरुद्ध है तो उसे विधि नहीं कहा जा सकता। इंग्लिश। Natural law theorists like Aquinas, Grotius, Finis argue that law is not merely the command of the state. There exists a higher moral order beyond positive law. If a law violates morality and justice, it loses its character as law. From this perspective, the statement, "there is no law beyond law," is incomplete and inaccurate. 4. आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न पर्सपेक्टिव। हिंदी। आधुनिक समय में विधि को केवल आदेश न मानकर संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय का साधन माना जाता है। हिंदी। भारतीय संविधान में न्यायपालिका ने कई बार कहा है कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों या संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है तो वह शून्य होगी। इंग्लिश। In modern times, law is not seen merely as a command, but as an instrument of constitutional values, human rights, and social justice. हिंदी। उदाहरण, केशवानंद भारतीय केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की बुनियादी संरचना से परे कोई कानून वैध नहीं हो सकता। हिंदी। इससे स्पष्ट है कि विधि से ऊपर भी कुछ सिद्धांत मौजूद हैं, जैसे संवैधानिक नैतिकता और मानवाधिकार। इंग्लिश। The Indian Constitution and judiciary have repeatedly emphasized that if any law violates fundamental rights or constitutional morality, it is void. English. Example. Kesavananda Bharati case, 1973. The Supreme Court held that no law can be valid if it destroys the basic structure of the Constitution. English. Thus, it is clear that principles such as constitutional morality and human rights exist beyond law. 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी। अतः यह कहना पूरी तरह सत्य नहीं है कि विधि के परे कोई विधि नहीं है। हिंदी। यदि हम केवल ऑस्टिन के विधिक प्रत्यक्षवाद, लीगल पॉजिटिविज्म की दृष्टि से देखें तो यह कथन सही प्रतीत होता है। हिंदी। लेकिन यदि हम नैसर्गिक विधि, संवैधानिक नैतिकता और मानवाधिकार की दृष्टि से देखें तो विधि के ऊपर भी कुछ उच्चतर सिद्धांत मौजूद हैं। इंग्लिश। Hence, it is not entirely true to say that there is no law beyond law. English. From the perspective of Austin's legal positivism, the statement appears correct. English. But from the perspective of natural law, constitutional morality, and human rights, there exist higher principles beyond state-made law. Dhanyavad.